अपने बच्चों में, कौम के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये पैसा देना आसान है, लेकिन ये अपनी जान लगाना कोई आसान नहीं है। ये 16 मेंबरान की टीम जो आपके सामने है और कुछ मेंबरान जो पर्दे के पीछे है, ये सारे मेंबरान जो है ये सही मानों में कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस पे बैठे तमाम हजरात का मैं मशकूर और ममनून हूँ। हमारे राज्य का प्रतिनिधि ट्रॉफी का ऐलान करता हूँ कि ये ट्रॉफी जाती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोकन टैलेंट फॉर्म रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के 2022 के मुकाबले जो खदीजा स्कूल गोलकोट में हुए थे, उस प्रोग्राम का ये सेकंड और लास्ट एपिसोड है। इसमें कुछ आपको झलकियाँ दिखाई देगी इनामात की, साथ में मेहमानों के तासुरात वगैरह इसमें पेश करेंगे। एक छोटी सी कोशिश है, ये लास्ट एपिसोड है, पूरा देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जनाब यासीन दली साहब के तासुरात सुनिए। फाउंडेशन के जुमरा अरकान, अहदेदारान, जिम्मेदारान, मेहमान खुसूसी और मेरे सामने बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात और मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि प्रोग्राम ज़रा ताख़ीर से शुरू हुआ, इसलिए उसका एंड भी बहुत ताख़ीर से हो रहा है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। आप ये बड़े इश्तियाक में होंगे कि अगर हम जो तुमने अपनी सलाहियत पेश की है उसका आपको सामना मिले, और मैं आपका वक्त नहीं दूंगा। मैं आइडियल फाउंडेशन का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशन सोसाइटी के और आइडियल फाउंडेशन और कोकन टैलेंट फोरम के जिम्मेदारान और अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मजदर मुल्ला जी का, जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और बहुत ही इसरार करके बुलाया, और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे आया। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है उनके मुख्तलिफ मुकाबले देख के जो मुझे खुशी हुई है उसका मैं इजहार नहीं कर सकता। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है कि अपने बच्चों में, कौम के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत जोर तालियों से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गाइस के मौजूद सारे मेहमान, आइडियल फॉर्मेशन के सारे मेंबरान, असातिज़ा और प्यारे बच्चों, वैसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरह से मैं आपके दरमियान से हट जाऊं और आपका और इनामात का जो है वो सामने सामने कुछ न कुछ मुकाबला हो जाए। इंशाअल्लाह मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ बातें करना पसंद करूँगा। एक तो पहली चीज़, आइडियल फाउंडेशन इतने सालों से देख रहा हूँ, कोई चीज़ एक मरतबा करना, किसी चीज़ के लिए एक मरतबा वक्त देना। जो अभी तुम्हारे साथ जो अभी बता रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा नाम प्रेसिडेंट के लिए क्यों नहीं, क्योंकि मैं ये समझता था, मैंने उन्हें बताया भी कि प्रेसिडेंट का काम होता है कि सारे के सारे फंक्शन को सुबह से लेकर शाम तक उसका मुशाहिदा किया जाए और अपने तासुरात और अपने जो कुछ उसने वहां पर देखा है उसको बयान किया जाए। और मैं जानता था कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो है इतने 20-22 साल से, मेरे नजदीक 20 हो गए, ज्यादा हो गए थे, तो 20-25 साल से जो है बिला नागा इतने सालों से उसमें कुछ कमी तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर साल उस प्रोग्राम को और खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं। ये जो है वो कौम के मेहमान हैं और इनको फिक्र जो है वो दूसरे किसी को नहीं। पैसा देना आसान है, लेकिन ये अपनी जान लगाना कोई आसान नहीं है। ये 16 मेंबरान की टीम जो आपके सामने है और कुछ मेंबरान जो पर्दे के पीछे है, ये सारे मेंबरान जो है
ये सही मानों में कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं सही मानों में दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर आदमी चाहता है वो कौम के लिए कुछ न कुछ करे, लेकिन करने वाले और ही होते हैं, उनको इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, बस सफर कर रहे हैं और कौम के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे और उनकी वजह से हमारे कौम को फायदा पहुंचे। जो बच्चों ने जो यहाँ पर परफॉर्म किया वो मैं देखने के लिए नहीं था, लेकिन जो तासुरात डिबेट के जो जज थे उन्होंने अपने अल्फाज में जो बयान किए वो सुनकर काफी खुशी हुई। जमाना बदल रहा है, निसाब बदल रहा है, तरीके बदल रहे हैं। जैसा कि अभी आपको जनाब साहब ने बताया कि अभी आपको 10वीं में 90% मार्क्स आपके काम नहीं आने वाले। आपको काम आने वाला है आपके हाजिर दिमागी, आपका उसी वक्त उसके ऊपर जो रिएक्शन आता है किसी सवाल के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। और हाजिर दिमागी किससे होती है? जब हम उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है। उस इंटरेस्ट से जब हम वो पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हाजिर दिमागी खुद ब खुद आ जाता है। आज हमारा जो आज तक का जो तरीका था वो रटने का तरीका था, रटने से मार्क्स मिला करते थे। आज भी है, वो हिंदुस्तान में दो तरह की तालीम हो रही है। एक तरफ जो है वो एसएससी में और 12वीं में 90% 80% लेने के बाद में हम खुश हो जाते हैं, और दूसरा तबका जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, दूसरे कहीं जो है वो कोई नीट क्रैक कर रहा है, कोई आईआईटी में बड़े से अच्छे नंबर्स ले रहा है। ये दोनों तबके अलग अलग हैं। हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लेता है उसके लिए 10वीं 12वीं खेल है। हो सकता है कि उसमें अच्छे मार्क्स न ले, लेकिन जिंदगी में अगर हमको बढ़ना है तो हमको मुकाबला करना सीखना चाहिए। और आज के मुकाबलों के ऊपर और आपके जिंदगी में आने वाले अगले मुकाबलों के ऊपर मैं एक बात कहूंगा कि किसी भी मुकाबले में जीतना जरूरी नहीं है, आपका परफॉर्मेंस बेस्ड हो ये जरूरी है। आज हम क्या करते हैं, पहला इनाम मिला मुझे, दूसरा नहीं मिला, उसके अंदर हम नुक्स भी निकालते हैं कि जज ने मुझे नहीं बराबर पूछा, उसने जो है ना वो सवाल उसको आसान गया। मन किसी के बारे में कुछ मत सोचो, सोचो सिर्फ खुद के बारे में कि मैंने आज कैसा परफॉर्म किया और मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मेरी तैयारी पूरी थी? ठीक है, मेरी तैयारी पूरी थी, फिर भी मुझे नहीं मिला ना, कुछ हर्ज नहीं है, फिर भी आप कामयाब हो। ये सबसे बड़ा आपके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं। मुकाबले के जितने इम्तिहानात हैं वो अटेंड करो, कामयाबी मिले ना मिले, अपने आप से सेटिस्फाई रहो, अपनी गलतियों को देखो और आगे बढ़ते रहो। आज हमको जरूरत है, और जैसा कि यासीन भाई ने कहा, थोड़ी सी खलिश, थोड़ा सा तकलीफ होती है जब मजमे में जो है वो मेरी बच्चियां ज्यादा दिखती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे कम दिखते हैं उसका तकलीफ जरूर होती है। खैर, बच्चियां भी ये कमी पूरी कर सकती है, इससे मैं खुश हूं, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूं कि आज अगर हमारी माएँ तालीम को समझ सकी तो पूरे के पूरे खानदान बदल जाएंगे। ये जरूरी है। मैं इससे खुश हूं और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आने वाली नस्ल से बिल्कुल मुस्बत हूं, क्योंकि मेरी बच्चियां सीख रही है, मेरी बच्चियां सीख रही है, उससे पूरे खानदान और मेरा पूरा की पूरी कौम इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद में बेहतर हो पाएगा। इसलिए लगे रहो और खाली किचन में मत लगे रहो। लड़कियों से मैं यहाँ पर स्कूल चलाता हूँ, हर मर्तबा परेशान रहता हूँ। मेरे अच्छी जो असातिज़ा रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, वो बेचारे एक मर्तबा शादी हो गए तो फिजिक्स को छोड़ के वहां पर जो है वो हीट जनरेशन किस तरह हो रही है, उसके ऊपर खाना किस तरह से पक रहा है, वो ज्यादा उसके लिए मेहनत करते रहते हैं।
बच्चों को हिट के बारे में सिखाने के लिए। मेरे सामने कुछ चेहरे आ रहे हैं जिनको मैंने अच्छे से अच्छे किताब देखी, यहाँ पर मैंने देखा हूँ, लेकिन वो जाया हो गए। अपने इल्म को जाया मत करो, अपने इल्म से अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने इल्म से अपने घरों को रोशन करो, अपने इल्म से अपने आजू बाजू को रोशन करो। इंशाअल्लाह हमारी कौम आगे जाके अभी जो कुछ दुश्वारियां हमारे सामने आ रही है उससे हम पार हो सकेंगे। मेरे ख्याल से 6:30 बज चुके हैं। कहने के लिए बहुत कुछ होता है, फिर कभी किसी स्टेज के ऊपर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि यहाँ पर पूरे जिले के जो है वो असातिज़ा हैं। खाली असातिज़ा से वो इतना कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। पेरेंट्स के अंदर एक किस्म का एक माहौल पैदा करो कि बच्चों को बिठाए। आज मुझे बुरा लगता है जब 4वीं और 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को बिठाने के लिए जब होते तो माया जो है वो बिल्कुल हाथ ऊपर कर देती। बहुत ही कारामद, बहुत ही मुफीद बातें की। अब बच्चों वक्त आ चुका है आपके इनामात का, तो मैं आपके बीच में हायल नहीं होना चाहता। मैं दावत देता हूँ जनाब शाकिर आदम नबी साहब से कि स्टेज पे आए और इस इनामात का सिलसिला शुरू करें। शाकिर नबी साहब, बहुत जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तकसीम इनामात से पहले एक ऐसी बाकमाल हस्ती की केटीएम और आइडियल फाउंडेशन की जानिब से फेलिसिटेशन करने जा रहे हैं, जिन्होंने कई लोगों को उंगली थाप कर कामयाबी की जगमगाती दरकशा और ताबिंदा राहें दिखाई, जो कमाल लुत्फ और ओजे इल्म पर चमकता हुआ महताब और कड़ी धूप में अमरत रंग का आस्था है, जिन्होंने अपने जिंदगी के अहम तरीन 39 साल सेंट्रल हाई स्कूल सावंतवाड़ी की खिदमत में पेश किए। मैं निहायत अदब और एहतराम से नसीब करोल मैडम से इल्तमास करता हूँ कि वो प्लीज आगे आए और डॉक्टर इसाक खतीब साहब, कमाल मांडलेकर साहब, दाऊद चोगले साहब से बहुत ही अदब से इल्तमास करता हूँ कि उन्हें फेलिसिटेशन करें। जनाब मौजूद मेहमान, मैं नाम तो लूंगा तो चलो वक्त जाएगा तो नाम ले लेता हूँ। दाइश पे बैठे तमाम हजरात का मैं मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर डॉक्टर साहब को खास तौर से यादी जमीर साहब कि आप लोगों ने इसको हमारे जो प्रोग्राम की शान बढ़ाई है, तो मैं आपका भी मशकूर और ममनून हूँ। साथ ही साथ तमाम असातिज़ा कराम का, तमाम तलबा का और जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उन सबका भी मशकूर और ममनून हूँ। और खास तौर से मैनेजमेंट खतीजा हाई स्कूल के पूरे मैनेजमेंट का, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ भी, और जो हमारे खास तौर से हमको बड़ा साथ दिया है मुजाहिद मीर साहब मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए। मैनेजमेंट का साथ तो सही था, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपने की है। तो मैं बगैर किसी हमारे माइक वाले साहब का भी मशहूर ममनून हूँ कि इतना अच्छा माइक मिलाते, बच्चों की तकरीर अच्छी सुनने मिली, डिबेट अच्छा आपको सुनने के लिए मिला है। तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए तमाम लोगों का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ इसी तरह हम लोगों को अल्लाह जोड़ के रखे और कौम की खिदमत का काम हम सबसे अल्लाह ताला ने दी। इवेंट से 2022 की रोटेटिंग ट्रॉफी का ऐलान करें। जनाब दिलावर चोगले साहब। बैठो जरा थाम के कि अब मेरी बारी आई है। आज के पार्टिसिपेंट स्कूल हमारे इस प्रोग्राम के कुल है 25 और कॉलेजेस है 9। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनामात हासिल करते हैं, उससे पहले आज के हमारे KTF की टीम टाइगर
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के चेयरमैन कुमार मांडेकर साहब, अभिलाष नागुक ने और मजदूर मुलाजी जिनकी मेहनत से ये इतने स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट हुए और कॉलेजेस। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनामात दिए जाते हैं उससे थर्ड का 1 पॉइंट रहता है, सेकंड का 2 और फर्स्ट का 3। तो मेरे ख्याल से स्कूलों ने अपना पार्ट किया ही होगा, ज्यादा वक्त न मैं हमारे राज्य का प्रतिनिधि ट्रॉफी का ऐलान करता हूँ कि ये ट्रॉफी जाती है MIB हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के। मैं जाहिर के सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी हौसला अफजाई करें और MIB के सभी पार्टिसिपेंट और असातिज़ा को मैं दायित्व से बुलाना चाहता हूँ। आज यहाँ पे कालूस्ता 1 नंबर से पीछे रह गई है। तमाम स्कूल के असातिज़ा से इल्तमास है कि वो अपने स्कूल के पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी जाने से पहले अपने स्कूल के पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट हासिल करना। करनी चाहिए। अच्छा तालियां तालियां आप लोग तो बजाओ, आप लोग भी बजाओ, तालियां जोड़ते हैं। अच्छा ओके उड़ो लेके तो इस तरह से खदीजा हाई स्कूल गोलकोट में 2022 का कोकन टेनिस फॉर्म के मुकाबले मुकम्मल हुए। तो बहुत अच्छा हुआ। इंशाल्लाह अभी हम रायगढ़ के इवेंट में मिलेंगे।